पतंजलि हर्बल गार्डन भी ओपन कर दिया है। सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले तो अपना वक्त जाया नहीं करना, खराब नहीं करना। अपना गार्डन में किसी भी चट्टान के ऊपर बैठ के, किसी पेड़ के नीचे बैठ के, पंछियों के बीच में बैठ के, झरने के पास में बैठ करके, गुफा में बैठ करके सारे शौक पूरे कर लेना। पंछियों के साथ फोटो खिंचवाना है, उनके साथ मनोरंजन करना है। अभी तो वहाँ पंछी रखे हुए हैं, अभी थोड़े दिनों में आपको किसी किसी को कुत्तों के साथ, डॉग्स के साथ खेलने में बड़ा सुख मिलता है, डॉग्स भी रखवा देंगे। किसी किसी को पपीज के साथ खेलने में, खरगोशों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, तो वो भी रखवा देंगे। और कल पूज्य आचार्य जी ने बोला, स्वामी जी मैं अभी एक हाथी और हथनी और मंगवा देता हूँ, किसी को हाथी के साथ खेलना हो तो वो भी आए। हाथी और हथनी महावत के साथ रहेंगे, नहीं तो पता लगा के उठा करके फेंक दिया 50 फीट ऊंचा। हाँ, किसी को घुड़सवारी का शौक हो तो घुड़सवारी भी हमारे पास। खैर अभी आप पतंजलि गार्डन में घूम लेना, फिर धीरे धीरे सारे प्रबंध कर देंगे आप। कल कितने लोग गए घूमने के लिए? कुछ लोगों ने शुरुआत की। कैसे लगा बच्चे? हाँ? खड़े हो ना, ये तो पूरा ग्रुप ही गया हुआ था। झरना भी है, गुफा भी है, पंछी भी है, छांव भी है, धूप भी है, बिना खाने वाला रेस्टोरेंट भी है। एक 2-3 मंजिला रेस्टोरेंट बना रखा है, एकदम नैसर्गिक, लेकिन वहाँ खाने पीने को इसलिए नहीं देते कि आपको रिस्ट्रिक्शन है। बाबा जी प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम बेटा। बाबा जी हम कल गए हुए थे और उद्यान मतलब बहुत बढ़िया है, वहाँ पे पंछी भी हैं और झरने भी हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, गुफा भी है। गुफा भी है और कई तरह का वहाँ पे हर्बल्स वगैरह भी हैं और पक्षियों की चहचहाहट भी होती है, बिल्कुल एम्बियंस। हाँ, गिलहरियाँ भी वहाँ पे दिखती हैं। गिलहरियाँ भी बिल्कुल। तो आप तो बेटा स्वस्थ दिख रहे हो, आप तो बीमार नहीं लग रहे हो। नहीं बाबा जी, हमें लगभग 10-12 साल से कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। कोलाइटिस? और उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र है 23। अब बताओ, 10-12 साल की उम्र से इसको कोलाइटिस लग गया था। बाबा दिखने में तो बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन जो समस्याएं मैं झेल रहा हूँ वो मतलब असहनीय है। बेटा कोलाइटिस तरह 100% अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है? विपुल मिश्रा। और इसके लिए जो कोटज की बस्ती दे रहे हैं, कोटज बेल की, कोटदारिस्ट और कोटज घनवटी, चित्रकादि वटी और बेल, अनार, ये सब जो खान पान यहाँ बता रहे हैं बेटा, जी जी जी, 100% यहीं से। अभी कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है? अभी शुरुआत में तो मुझे 12-15 बार जाना पड़ता था, अभी कम होके 1 या 2 बार हो गया है। अब इतना तो आ गया बेटा, पूरा ही ठीक हो जाएगा। जी बाबा जी। और यहाँ ये सब कल देखा, 1000 जड़ी बूटियों वाला गार्डन। जी जी। तो उसमें तो लगा ना कि कुछ धरती पर है। बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग है। स्वर्ग है। आगे देना जी। ये आपके बगल में बसा रखी है नर्सरी, ये कोई भगवान का विधान है। सबसे पहले पतंजलि योगपीठ बनने से पहले एक गुप्ता जी थे दिल्ली के, अब तो नहीं रहे, उनके बच्चे हैं, उनके घर भी गया मैं। तो वो गुप्ता जी से हमने नर्सरी खरीदी थी। उस समय ये ऐसी नहीं थी, इसमें ऐसे ही 100-50 कुछ पेड़ पौधे, बस वो नर्सरी खोल रखी तो लोग ले जाते थे, हरिद्वार आते थे। अब 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, और कल मैंने बोला फ्रूट्स भी, आम से लेकर के और अंजीर से लेकर के सारे फ्रूट्स भी यहाँ पर रखवाने वाले हैं। पौधे आप घर ले जाकर के, जैसे मैंने बोला था, आज से 2-3 दिन पहले से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि अपने घरों में गमलों में ही आप आम लगा सकते हो, गमलों में ही आप अंजीर लगा सकते हो, गमलों में जड़ी बूटियाँ लगा सकते हो। और थोड़ा बड़ा ड्रम सा ले आओ 20-25 किलो का, तो एक ही ड्रम के अंदर, और आपको ऑर्गेनिक खाद भी उपलब्ध करवा देंगे। उसी में लौकी, तोरई, करेला, परवल, ये टिंडा, भिंडी, ये सब लगा सकते हो, और उसी से अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जी तुम पैदा कर सकते हो। खास करके जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हैं, उनको मेरी बात जरूर माननी चाहिए। जी बेटा। जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम जी। हम लोग गए थे कल ही पतंजलि हर्बल गार्डन में, बहुत ही अच्छा लगा, और वहाँ पे गए तो फिर आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था वहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था। वही तो हम कहते हैं भाई देखो,
किसी को ज़्यादा देर आनंद लेना हो तो दोपहर 12 से 3 के बीच का जो आपका खाने का और जो थेरेपियों के बीच का जो रेस्ट का टाइम होता है 1-1.5 घंटे का, उस समय बैठ जाओ जा कर के और वही अनुलोम विलोम करो। शाम को जा सकते हो आप। अभी कुछ लिमिटेड लोगों की योग की क्लास 10-10 की ग्रुप में, जो डायबिटीज़ वाले बच्चे, सुन लो ये डायबिटीज़ वाले बच्चों, अच्छे बच्चे हैं ये, आपकी शाम की क्लास वहीं हर्बल गार्डन में ही होगी। इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। छोटे बच्चों की क्लास हर्बल गार्डन में ही होगी। थोड़ी संख्या है ना आपकी, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं, जिनको बहुत क्रिटिकल बीमारियां, कैंसर वाले हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, कैंसर वाले, तो उन पेड़ पौधों के जो अलग अलग पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन है वो एक जैसा नहीं निकलता, उनमें ऑक्सीजन के साथ साथ सुगंध निकलते हैं, औषधीय शक्ति निकलती है, अलग अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, उनसे भी आपको हीलिंग होती है। तो इसका आने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या नाम बेटा? जी मेरा नाम अतनु देवनाथ। अतनु देव जी जी। और बाबा जी, और मुझे 2 साल पहले की बात है, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, अभी भी है, लेकिन पहले एकदम व्हीलचेयर पे बैठने की हालत थी। डॉक्टर जी ने कहा था कि आप लाठी लेके चलो। व्हील चेयर पर? जी जी। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देखो अतनु, अब इसको एंकिलोजिंग हो गया। अब एंकिलोजिंग के बारे में पूरी दुनिया में यही बोला जाता है, ये ठीक नहीं होता। अब ये ठीक हो रहा है जी। अभी तो हैदराबाद से मैं खुद ही अपना बड़ा सा बैग लेके खुद ही चल के आया हूँ मैं पूरा। कल थेरेपिस्ट कह रहे थे कि आप इतना तेज़ मत चला करो, थोड़ा धीरे चलो, आपको शायद प्रॉब्लम हो जाए। पहले व्हीलचेयर वाली हालत थी। पहले व्हीलचेयर पर जाने की स्थिति में थी, अब अतनु एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा कर रहा है। बेटा पूरा अच्छा रहेगा जरूर जी। ये बातें निकाल दो, अभी मैं इसी विषय पर बोलने वाला हूँ। ये झूठी बातें तुमने सुन रखी हैं, एंकिलोजिंग अच्छा नहीं होता, टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज अच्छी नहीं होती, बीपी शुगर थायराइड अच्छा नहीं होता, अर्थराइटिस अच्छा नहीं होता, अस्थमा, और वो यदि क्रोनिक अस्थमा हो, लंग फाइब्रोसिस में, सार्कोडाइसिस में तब्दील हो जाए तो कतई अच्छा नहीं होता, स्किन प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छी नहीं होती। तो फिर मैं पूछता हूँ एलोपैथी वालों से, तुम किस मर्ज की दवा हो, कोई बीमारी तुम अच्छी करते नहीं हो, दवा खाओ, उनके साइड इफेक्ट दवाओं के और डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस भोगते जाओ, ऐसे अपनी ज़िंदगी को क्यों नर्क बनाओ। बेटा कोई चिंता की बात नहीं, हाँ जी मस्त रहे तो एकदम। हाँ धन्यवाद बाबा जी। तो ये तो बच्चे गए थे, फ्रेंड्स बन गए, अब यहाँ आकर के सब घूमने गए थे। ये बिटिया भी गई थी क्या? हाँ बोलो बेटा। ओम बाबा जी, वहाँ पर जाके इतना अच्छा लगा, मतलब प्रकृति का बहुत अच्छा सौंदर्य है कि जीव जंतु भी हैं, औषधियाँ भी हैं और सारे पेड़ पौधे, मतलब झरने, गुफाएं भी हैं। गुफाएं मतलब पेड़ से बना हुआ आयुर्वेद गुफा। का पूरा दर्शन है, जो एक गुफा है रिसर्च सेंटर के पीछे बनी हुई, उसमें तो गुफा के अंदर सारा आयुर्वेद का विज्ञान, पूज्य आचार्य जी ने पूरा बहुत बड़ा पुरुषार्थ उसके लिए किया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ तो कितनी देर रहे बेटा उधर? हम लोग आधे से पौन घंटा रहे थे और फिर भी आने का मन नहीं कर रहा था। और ऊपर से तो बहुत, मतलब उन्होंने बताया, जो गए थे हम लोग के महाराज जी साथ में, कि यहाँ से विश्वविद्यालय भी दिख रहा था और गुरुकुल भी दिखाई पड़ रहा था, आचार्य कुलम भी दिख रहा था। जी जी, और योग फेस 1 भी दिखाई पड़ रहा था। काफ़ी जगह बताया कि यहाँ मतलब काफ़ी दूर तक पतंजलि का ही काफ़ी अच्छा सब दिखाई पड़ रहा था सबसे ऊपर से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। दिव्य दर्शन कर लिया। क्या नाम बेटा? जी मेरा नाम कल्पना है, कानपुर से। तुमको क्या तक कष्ट था बेटा? बल्कि यूट्रस है और हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला था यूट्रस निकालने के लिए। अब बताओ, इनको बल्कि यूट्रस है, हैवी ब्लीडिंग है। बेटा आपको जो नारी सुधा, जिसका नाम अभी नारी कांति हो गया है, वो लगातार लेनी है, और इसके लिए दूसरी भी औषधियाँ हैं। अब तो इसको कंटिन्यू करना, लेकिन बेटा है ना, जी जी बाबा। इंडोमेट्रियल थिकनेस हो, गर्भाशय की जो परत है वो मोटी हो गई हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट हो, तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। ऐसी सिस्ट नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा, तो भी पूरे ठीक हो जाएंगे आप। जी ओम बाबा जी। हाँ, जो बताया उसको कंटिन्यू फॉलो करना। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको जो निसर्ग प्रकृति की खोज में है उनके लिए कहा कि योग ग्राम निरामयम और पतंजलि वेलनेस में कोई भेद नहीं है। वही 100% प्राकृतिक उपचार, पंचमहाभूत चिकित्सा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी,
जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास, त्राटक, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, सारी मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, सारी थेरापियाँ, ये 2 साल पहले हमने 2.5 साल पहले एक पूरा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, एक साथ योग, यज्ञ थेरापी, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इसमें पंचकर्म, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, इसका एक पूरा बहुत ही वैज्ञानिक, प्रामाणिक और कोई एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं, जिससे हमने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को ठीक किया, उन प्रक्रियाओं को आपको बताते हैं कि ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति में, पतंजलि वेलनेस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप उसको देख भी सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं।